हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की सीरीज़ के बारे में। मैं अब से आप लोगों को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की सीरीज़ के वीडियोस देने वाली हूँ। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे पहले छोटी सी चीज़ कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस क्या है। सुपरवाइज्ड का मतलब होता है जब आप अंडर सुपरविजन काम करते हो, जस्ट लाइक कि आपको पता है कि क्या होना है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उसी तरीके से सुपरवाइज्ड लर्निंग भी है। वहाँ पर हम एफ फंक्शन को लेके पढ़ते हैं। जो भी हमें आउटपुट निकालना होता है वो इस एफ के लिए निकालना होता है। ठीक है। अब क्या है कि अभी तो हमें पता है कि हमारा इनपुट क्या है, हमारा को आउटपुट क्या चाहिए, बट कभी कभार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहाँ हमें नहीं पता होता कि हमारा आउटपुट क्या है। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा लेबल्ड ही नहीं है। तो वहाँ पर आता है, वहाँ हमें पता चलता है, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली जो हमारी लर्निंग है, इसके अंदर हम लोगों के पास जो डेटा होता है वो डेटा कैसा होता है, अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल्ड होता है, उसका कोई लेबल नहीं होता। हमें आउटपुट तो हमें इनपुट तो पता है, बट जिसका हमें आउटपुट नहीं पता कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। वहाँ पर हम अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं। अब ये रियल टाइम एनालिसिस क्या है। रियल टाइम एनालिसिस ये है कि हम लोग जब इसके अंदर क्या है, रियल टाइम एनालिसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या है, एल्गोरिथम लगाते हैं। एल्गोरिथम लगाने के बाद क्या होता है कि उसको जो एनालिसिस है वो खुद से होती है उसकी, और हमें एक आउटपुट मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके लिए एक फील्ड एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को समझ सके। सो बेसिकली इट्स रियल टाइम एनालिसिस। और जो अपने सुपरवाइज होती है वहाँ पर ऑफलाइन एनालिसिस होती है। वहाँ आपको इनपुट पता होता है, आपको ये पता होता है कि आप फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हो। सो अनसुपरवाइज्ड में दो तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम आएंगी, वो है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली क्लस्टर्स क्या है, क्लस्टर्स जो होते हैं वो एक तरीके के ग्रुप्स बनाना हो गया, बाकी हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। ओके ना, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें आउटपुट का नहीं जानना होता, क्योंकि आउटपुट जो है वो एल्गोरिथम हमें देती है, फिर हम उसे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो कंपेयर टू सुपरवाइज लर्निंग कम होती है। रीज़न रीज़न अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्यूरेसी है वो कम इसीलिए होती है क्योंकि सुपरवाइज्ड में हमें पता होता है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड में हम ऐसी चीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि क्या आउटपुट हो सकता है या फिर हमें क्या मिलेगा। It's just a way to seeing a data in a different way. That's it. So finding useful insights, hidden patterns from the unknown data set is the objective of the unsupervised learning. मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा अच्छे से डेटा को देखना, उसकी इंसाइट्स को देखना, उसके छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानना ही अनसुपरवाइज लर्निंग है। इसके लिए जो एल्गोरिथम्स यूज़ में होंगी वो है KNN, अप्रोइडी एल्गोरिथम एंड क्लस्टरिंग। ये रिजेम्बलेंस है एआई से, बिकॉज एआई वर्क ऑन रियल टाइम एनालिसिस, क्योंकि हमें फटाफट से चेक करके आंसर देना होता है। सो इसीलिए हमने ज़्यादा जो है वो एआई को रिजेंबल करती है। यहाँ पर हमें सिर्फ इनपुट डेटा पता होता है, आउटपुट डेटा का हमें पता नहीं होता। यहाँ पर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम है वो कौन कर रही होती है, एल्गोरिथम कर रही होती है। उसी तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लिंक है डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसके बारे में जब हम एक वर्क करेंगे तब मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लस्टर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लस्टर इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर थिंग। जैसे सपोज हमारे पास ये रॉ डेटा है, ये पूरा किट पूरा डेटा रॉ है, यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं, लाइक कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इसको इंटरप्रिटेट किया, एक हमें पता नहीं था, अननोन डेटा था, कोई ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इस पे एक एल्गोरिथम लगाई।
जैसे ही हमने ये एल्गोरिथम लगाई, कंप्यूटर और हमारा जो प्रोसेसर है वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 3 ग्रुप्स में पूरा डेटा डिवाइड हो गया, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब हम चेक करेंगे इस डेटा को। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सो बेसिकली होता यही है कि हमारे पास कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया x, कुछ ले लिया मैंने यहाँ पे y, कुछ ले लिया मैंने z। सपोज मेरे पास 2x हैं, 1y है और 3z है। तो अब होगा क्या कि जो आफ्टर प्रोसेसिंग मेरे पास डेटा आएगा वो आएगा कुछ कुछ ऐसा कि मेरे पास x के 2 क्लस्टर्स हैं, 2 पॉइंट्स का एक क्लस्टर है, y अपने आप में एक हो गया और एक हो गया z। ये एक क्लस्टर हो गया। अच्छा, हम लोग ये क्लस्टर्स बनाते कैसे हैं, ये मतलब क्लस्टर्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये होती है हमारे इंटर डिस्टेंस के ऊपर। इंटर डिस्टेंस क्या है, देखो जो भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है हम उसे इंटर डिस्टेंस कहते हैं और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस कहते हैं। ओके, एक होता है इंट्रा, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस होता है ये वाला। 2 क्लस्टर्स के बीच के डिफरेंस को हम इंट्रा कहते हैं और 2 क्लस्टर पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा छोटा क्या कहते हैं, सॉरी, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस कहते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़, हम जब भी सपोज करो कि हम एक क्लासरूम में हैं, ठीक है, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग एक बात बताइए, ये 50 स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या क्या तरीके हैं। हम उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम उनकी हाइट के हिसाब से कर सकते हैं और हम उसके हाइट के हिसाब से कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स कर सकते हैं। सो बेसिकली हम किसी ग्रुप को काफ़ी सारी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से क्लस्टर्स बनाने के लिए भी क्या होता है, उसी तरीके से क्या होता है, क्लस्टर्स बनाने के लिए भी क्या होता है, ये जो हमारा वर्क होता है ना क्लस्टर्स के लिए भी हम लोग के पास क्राइटेरियाज होते हैं। सो इन चीज़ों का हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। आई होप आप लोगों को अब तक का समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया, कि क्लस्टर्स क्या होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। बस इतना से पढ़ लेने के बाद अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट क्लस्टर्स और डिटेल में पढ़ेंगे, के मीन्स क्लस्टरिंग पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोस देखो, रेगुलरली देखो। ओके, चलो ठीक है गाइस, बाय।